उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 15वां पद। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लीजिए। हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए। परमेश्वर वचन को हमारे हृदय के पटिये पर लिखिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्ज्वला होने पाए। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे साथ खड़ा होइए और मुझ में होकर के बोलिए, ताकि मेरे मुख से निकलने वाला हर एक वचन आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय होने पाए। जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है परमेश्वर, तेरा अभिषेक रिलीज हो। हर एक सुनने वाले लोग परमेश्वर तेरी आवाज़ को सुने और अपने जीवन में आशीष प्राप्त करने पाए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुँचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, हमारे जीवन से, हमारे मध्य में से दूर चली जाए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रकाश, इन क्राइस्ट रेवलेशन, पार्ट 10, भाग 10 की शिक्षा आज हम प्राप्त करेंगे। मसीह में प्रकाश, और भाग 9 जो है यूट्यूब में है, आप लोग उसको सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संदेश लिखा भी है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मसीह में प्रकाश विषय को आप प्रतिदिन सुने, बार बार सुनिए और परमेश्वर के वचनों से अच्छी रीति से परिचित होएं। मसीह जीवन का आधार, मसीह जीवन की नींव मजबूती के साथ आपके हृदय में डलेगा और आपका विश्वास हर एक परिस्थितियों में स्थिर रहेगा। तो हमने देखा अभी तक कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है, और परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया, और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और कहा कि फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो और इस पृथ्वी पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने उनको अदन की बाग में रखा और परमेश्वर ने आदम को जिम्मेदारी सौंपा, इस बगीचे में रहो, यहाँ काम करो और अपनी रक्षा करो। और परमेश्वर ने आदम को अपने वचन दिया, नियम दिया, व्यवस्था दिया कि तुम इस बगीचे के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के ज्ञान वृक्ष के फल को मत खाना। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया, और परमेश्वर चाहता था कि आदम अपनी स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। और लूसीफर जो स्वर्ग से गिराया हुआ स्वर्गदूत है, वो इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा था। परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके लिए अनंत आग को, नरक को बनाया। और शैतान ने अपने मन में ठान लिया कि मैं नरक में अकेला नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे लोगों को अपने साथ में लेकर के जाऊंगा। परमेश्वर की योजना था कि आदम और हवा इस पृथ्वी पर राज्य करें, इस पृथ्वी पर काम करें और इस पृथ्वी को अपने जैसे इंसानों से भर दे। आदम इस पृथ्वी का शासक था, आदम इस पृथ्वी का ईश्वर था। परमेश्वर की सृष्टि में आदम को काम करना था, और परमेश्वर की योजना था आदम और हवा के द्वारा से मनुष्य जाति को उत्पन्न करना। सारा मानव जाति आदम और हवा में था, परंतु आदम और हवा जो हमारे आदि माता पिता है, वो शैतान के बहकावे में आ गया, और शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया। और हम पाते हैं कि ज्ञान के वृक्ष के फल को जैसे उन्होंने खाया, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, और अंजीर के पत्तों से वो अपने आप को ढांपने लगे। और उसके बाद परमेश्वर की आवाज़ अदन की बाग में गूंजा, आदम तू कहाँ है? तो आदम और हवा परमेश्वर की आवाज़ को सुना और सुनकर के डर गए और वो छिप गए। तब परमेश्वर ने सेकंड क्वेश्चन किया,
आदम कहता है परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुना और सुन करके मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। तो परमेश्वर ने सेकंड क्वेश्चन किया, तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है जिसका खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था? तो आदम ने कहा, परमेश्वर जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसने मुझको खिलाया है और मैंने खाया है। और परमेश्वर ने हवा से कहा, तूने ये क्या किया है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है? तो स्त्री ने, आदम के पत्नी जो हवा थी, उन्होंने सांप के ऊपर दोष लगा दिया कि सांप ने मुझको बहकाया और मैंने खाया है। यहाँ पर हम पाते हैं कि आदि माता पिता आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया और अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया। और उसके बाद परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की ओर से मानव जाति के जीवन में श्राप और शैतान का साम्राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में परमेश्वर ने शैतान से कहा, जो सांप के रूप में था, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। 2 वंश यहाँ पर, एक स्त्री का वंश और दूसरा है सांप का वंश। तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और सांप से कहा कि तू उसके एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। आज के संदेश का शीर्षक है आदम के पतन में हमारी समानता। आदम के पतन में हमारी समानता, अवर आइडेंटिफिकेशन विद द फॉल ऑफ आदम। आदम के पतन में हमारी समानता। यहाँ पर स्त्री के ऊपर ज़्यादा हमला हम देखते हैं। हवा के पास सांप गया और उसको अपने बातों में उलझा दिया, फंसा दिया और वो उसके बहकावे में आ गई। और उसके बाद परमेश्वर ने स्त्री और सांप के बीच में हमेशा के लिए बैर उत्पन्न होने की बात कहा। इस संसार में स्त्रियों के ऊपर पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा हमला होता है। यदि आप देखेंगे तो स्त्रियों के ऊपर पुरुषों, प्रभु यीशु मसीह ने मसीह का जन्म किसके माध्यम से हुआ? स्त्री के माध्यम से हुआ। ठीक है, पुरुष के द्वारा से नहीं हुआ, स्त्री के द्वारा से हुआ। और प्रभु ने उनका सम्मान बढ़ाया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में स्त्रियों को इस्तेमाल किया। जो स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से छुटकारा प्राप्त किए थे, वे अपनी संपत्ति के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में सहायता करते थे। और आज भी प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा कर रही है। प्रभु की आराधना में ज़्यादा उपस्थिति उन्हीं का रहता है। पौलुस स्त्री और पुरुषों को समान दर्जे पर रखता है। पौलुस प्रेरित जो है स्त्री और पुरुष दोनों को समानता में रखता है, एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पर स्त्री के वंश और शैतान के वंश के बीच में शत्रुता की घोषणा किया गया है। यहाँ पर स्त्री के वंश और सांप के वंश के बीच में शत्रुता की घोषणा किया गया है। यदि कोई हमसे पूछता है भैया आप किसके बच्चे हो, तो हम अपने पिता का नाम बतलाते हैं। कोई अपनी माँ का नाम नहीं बताता है, कि हम अपने पिता का नाम बताते हैं और कहते हैं कि हम फलाने के बेटे हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर कहता है स्त्री का वंश, स्त्री के वंश के द्वारा से मैं आऊँगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पहला भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में है, मैं स्त्री के वंश के द्वारा से आऊँगा और शैतान तेरे सिर को मैं कुचलूंगा। जो उस समय सांप के रूप में था, मैं उसके सिर को कुचलूंगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो कलवरी के क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैर में किले ठोक दिए गए थे, तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने श्वास लेना होता था तो वो अपने पैर पर भार डालते थे, तो उसका एड़ी जो है उसी समय शैतान ने डसा, उसको कुचला। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा से शैतान के सिर को कुचल दिया।
अपने मृत्यु के द्वारा से वो नरक के में चला गया, अधोलोक में प्रवेश किया और वहां पर शैतान के सिर को कुचल दिया, उसके सिंहासन को उलट दिया और उसके समस्त अधिकार को ले लिया। और इस भविष्यवाणी को यशायाह 7 अध्याय के 14 पद में भी हम पाते हैं कि सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। तो यहाँ पर परमेश्वर भविष्यवाणी करता है कि मैं स्त्री के वंश के द्वारा से आऊँगा और शैतान तेरे सिर को कुचलूंगा, तेरा अधिकार मैं वापस छीन लूँगा और मैं अपने सारे मानव जाति के साथ हमेशा मैं उनके साथ रहूँगा, मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। ये पहला भविष्यवाणी प्रभु यीशु के जन्म का हम पाते हैं। स्त्री का वंश, इस संसार में बच्चों का जन्म स्त्री और पुरुष के द्वारा से होता है, माता पिता के द्वारा से होता है, केवल माँ के द्वारा से बच्चे का जन्म नहीं होता है। जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम के पास में आया और कहा, मरियम तो स्त्रियों में धन्य है, तू गर्भवती होगी, तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, तो मरियम कहती है कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानते ही नहीं। और तब स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया रहेगा और इसलिए पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और तब मरियम कहती है, देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उन्होंने परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को समर्पित कर दी और परमेश्वर का वचन मरियम के गर्भ में देह धारण किया और बालक यीशु का जन्म हुआ, जिसका ख्रिस्ट जयंती के रूप में हम 25 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट करते हैं। परमेश्वर ने कहा, शैतान से, शैतान स्त्री से एक विशेष चीज निकलेगा जो सांप अर्थात शैतान के सिर को कुचल डालेगा। यहां एक भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने घोषणा किया, मैं स्वयं स्त्री के द्वारा से आऊंगा और शैतान के सिर को कुचल दूंगा और मैं तेरे अधिकार को छीन लूंगा और मैं अपने लोगों के साथ हमेशा उनके साथ रहूंगा, मैं उनमें वास करूंगा। यहां पर शैतान को उसका भविष्य बता दिया गया, उसका भविष्य बता दिया गया, तेरा सर कुचल दिया जाएगा, तेरा अधिकार छीन लिया जाएगा, तो हमेशा के लिए अधोलोक में उतार दिया जाएगा, नरक के कुंड में डाल दिया जाएगा। पुरुष का संतान या पुरुष का बीज मनुष्य होता है, पुरुष का बीज मनुष्य होता है और स्त्री का वंश परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता। स्त्री का वंश परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता। और इस समय से जो लोग परमेश्वर का मनुष्य बनकर आने का इंतजार कर रहा था और इसी समय से सारे मानव जाति मसीहा का आने का इंतजार कर रहा था, जो स्त्री के द्वारा से उत्पन्न होगा, जो स्त्री के द्वारा से एक मसीहा आएगा। इस समय से लोग परमेश्वर का इस पृथ्वी पर देह धारण होने का इंतजार कर रहे थे और इस बात को शैतान भी जानता था। यदि स्त्री के द्वारा से परमेश्वर को आना है तो इसका मतलब है कि मानव जाति को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है, क्योंकि परिवार रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो पाएगा। और इसलिए परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहकर अपने लोगों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। जिसने भी उत्पत्ति 3:15 को पूरा करने की कोशिश किया, शैतान उसको कुचलने पर था। शैतान प्रतीक्षा में था, जैसे स्त्री पुत्र को उत्पन्न करेगी मैं उसको मार दूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो राजा हेरोदेस प्रभु यीशु मसीह को मरवा डालने का प्रयत्न किया। 2 साल के आसपास के जितने बच्चे थे, सारे यहूदिया के सारे बच्चों को उसने मरवा डाला। हेरोदेस भौतिक रूप से इस संसार पर राज कर रहा था, लेकिन ऊपर से शैतान राज कर रहा था और शैतान राजा हेरोदेस में होकर उस समय के सारे बच्चों को जो 2 साल के थे, नर बालकों को मार डाला। लेकिन परमेश्वर ने मरियम और यूसुफ को बालक यीशु के साथ मिस्र देश से जाने के लिए आज्ञा दिया, तो मिस्र में चले जाओ, क्योंकि राजा हेरोदेस इस बालक को मरवा डालने के अवसर में है, कोशिश में है। तो परमेश्वर हमारी रक्षा करना जानता है, अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है। स्त्री के संतान का अर्थ होता है अलौकिक संतान, सुपरनेचुरल सन। प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्वर्ग से हुआ है, आदम का जन्म पृथ्वी से हुआ है। आदम पृथ्वी से बनाया गया
और प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा से बनाया गया, स्वर्ग से आया, वो स्वर्ग में गया। आदम मिट्टी में से बना था और मिट्टी में मिल गया। हम पहले आदम में थे और हम दूसरे आदम में भी हैं। इसका अर्थ है कि प्रभु स्त्री के द्वारा से परमेश्वर स्वयं आ रहा है। और इस बात को आदम के बाद इब्राहिम जानता था, इस बात को मूसा जानता था और सारे भविष्यवक्ता लोग इस बात को जानते थे कि एक मसीहा आएगा और इस्राएलियों को परमेश्वर अपने प्रजा को छुटकारा प्रदान करेगा। और ये सीक्रेट रूप में था, ये भेद के रूप में था, ये प्रकट रूप में नहीं था। परमेश्वर ने कहा, मैं स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और यीशु मसीह के जन्म के 400 साल बाद, 400 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी किया, सुनो, एक परमेश्वर स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, मसीहा का एक चिन्ह देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये नहीं कहा कि स्त्री गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। ये भविष्यवाणी को यशायाह के द्वारा से परमेश्वर ने कन्फर्म कर दिया और तब से प्रतिज्ञात मसीहा का लोग इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएगा और हमको छुटकारा प्रदान करेगा। कुलुस्सियों 1 अध्याय 26 पद में लिखा है, उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। ये उस समय भेद की रीति पर था, छिपा हुआ था, खुल करके प्रकट नहीं हुआ था। ये मसीहा किस प्रकार से होगा लोग नहीं जानते थे, परंतु आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से हमें इसका प्रकाशन दिया है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 7 और 8 पद में लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया और इसे शैतान नहीं जानता था। शैतान का भविष्य हमको मालूम है, शैतान का भविष्य हमको मालूम है कि वो अधोलोक में, नरक में डाल दिया जाएगा। और आपको अपना भविष्य मालूम है कि नहीं है? आप क्या सोचते हैं? मैं अपने भविष्य के बारे में बोलता हूँ। मेरा भविष्य प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है। मैं आशीषित और आशीषित होते जाऊंगा। मैं अपने लिए भविष्यवाणी करता हूँ रोज और मैं घोषणा करता हूँ मैं आशीषित बनूंगा प्रभु की सहायता से। तो हमको ये गुप्त रीति में था कि परमेश्वर स्त्री के द्वारा से मानव का देह धारण करेगा और शैतान के सिंहासन को उलट देगा और सारे मानव जाति को और परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा। पुराने नियम में जो कुछ भी होता था, पुराने समय में जो कुछ भी होता था, अच्छा या बुरा, तो लोग ऐसा विश्वास करते थे कि ये परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। पुराने नियम में जो भी अच्छा या बुरा होता था तो लोग यह स्वीकार कर लेते थे कि सब परमेश्वर का काम है। उदाहरण के लिए हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं। अय्यूब के जीवन में समस्या आया, अय्यूब के जीवन में समस्या आया। उनका संपत्ति लूट लिया गया, उनके बच्चे एक ही दिन मारे गए, वो बीमार हो गया, उसकी पत्नी विरोध में हो गई, उसके बच्चे विरोध में हो गए। अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। अय्यूब के जीवन में समस्या परमेश्वर लाया था या शैतान ने लाया था? शैतान ने लाया था। अय्यूब के जीवन में समस्या शैतान ने लाया था, परंतु अय्यूब स्वीकार करता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। उस समय के लोग ऐसा विश्वास करते थे जो भी अच्छा या बुरा होता है सब परमेश्वर की ओर से है, परंतु बुरी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। याकूब कहता कि हर एक अच्छा और उत्तम दान परमेश्वर की ओर से है। हमारे जीवन में जितनी भी अच्छाई होती है, भलाइयाँ होती है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जितने भी हमारे जीवन में बुराई या बुरी बातें होती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। शैतान बुरा है, बुरा करता है, परमेश्वर भला है, भला करता है। अब मेरे पास स्वतंत्र इच्छा है, मुझे निर्णय लेने का, चुनाव करने का मेरे पास अधिकार है। यदि मैं बुराई को ग्रहण करता हूँ तो मेरे जीवन में बुराई होगी, बुरी बातें होगी। यदि मैं अच्छाई को ग्रहण करता हूँ तो
तुम्हारे जीवन में अच्छी बातें होगी। परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, क्योंकि उसने मुझे और आपको स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया है। प्रभु यीशु ने कहा चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। 3 काम करने के लिए। पहला चोरी करने, दूसरा घात करने और तीसरा हत्या करने के लिए आता है। अब बाइबल में हमारे पास जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र बाइबल, इसमें कितना पुस्तक है? 66 बुक है। पवित्र बाइबल का मतलब होता है पुस्तक, पुस्तकों का संग्रह। इसमें 66 पुस्तकों का संग्रह है। पुस्तकें पुराने नियम में 39 और नया नियम में 27। ये पूरा परमेश्वर का वचन नहीं है। ये पूरा परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर के आत्मा लोगों के मन को उभारा, परमेश्वर की आत्मा लोगों के मन को उभारा और लोगों ने अपने शब्दों में उसको लिखा। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा से लोगों के मन को उभारा और लोगों ने अपनी बुद्धि, अपने समझ के अनुसार उसको लिखा है। जैसे उत्पत्ति 3 के पहला पद में शैतान बोलता है, क्या सच है परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ये किसका वचन है? शैतान का वचन है। ये परमेश्वर का वचन नहीं है। शैतान ने हवा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ये शैतान का वचन है। राजाओं का भी इसमें वचन है, राजा लोगों का वचन है। सुलेमान राजा ने कहा, परमेश्वर मुझको ना तो बहुत गरीब बनाना और ना बहुत अमीर बनाना, ऐसा ना हो कि मैं घमंडी हो जाऊं और आपको भूल जाऊं। ये सुलेमान ने कहा, परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने ये बात नहीं कहा, राजा सुलेमान ने कहा। इसमें इतिहास की बातें लिखा हुआ है। जो घटनाएं घटी उसको इतिहासकार लोग लिखे। जैसे भारत का अपना इतिहास है, वैसी इसराइलियों का इतिहास है, वैसी मानव जाति का इतिहास है। और इतिहास की बातों को, जो घटनाएं घटी, उसको इतिहासकार लोग लिखे। इसलिए पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला राजा, दूसरा राजा, ये सब राजाओं के शासनकाल में, और उसके बाद जो इतिहास की जो बातें हैं उन सब बातों को इतिहासकार लोग लिखे। इसमें प्रभु यीशु मसीह का वचन है। इसमें प्रभु यीशु मसीह का भी वचन है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। आदम ने मन नहीं फिराया, परमेश्वर के राज्य से बाहर हो गया। प्रभु यीशु मसीह उस राज्य को वापस लौटाने के लिए आया और कहा, अपना मन खोलो, अपना हृदय का द्वार खोलो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। इसमें पौलुस का वचन है, पौलुस प्रेरित का भी वचन है, जो हम रोमियो से लेकर के फिलेमोन तक, इब्रानियों तक हम पढ़ते हैं। ये पूरा पौलुस का पत्रिया कहलाता है, पौलुस का वचन है। पौलुस को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, दर्शन दिया, और पौलुस ने उसको लिखा। हम कहते हैं पौलुस ने ऐसा लिखा, परमेश्वर ने नहीं कहा, पौलुस ने लिखा है। फिर इसमें परमेश्वर का भी वचन है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, परमेश्वर का वचन है। और इसमें मूर्खों का भी वचन है। जैसे भजन 14 के पहला पद में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। किसका वचन है ये? मूर्खों का वचन है। इसमें मूर्खों का वचन है, इसमें शैतान का वचन है, राजाओं का वचन है, इतिहासकारों का वचन है, भविष्यवक्ताओं का वचन है, पौलुस का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। कोई परमेश्वर नहीं है। किसने कहा? मूर्ख ने। बाइबल में मूर्खों का भी वचन लिखा हुआ है। तो हमें बड़े सफाई के साथ वचन को अलग रहना है। कई बार हम लोग बहुत हड़बड़ी होते हैं और बोलते प्रभु मुझसे बातचीत कर, और ऐसा वचन निकालते हैं और वहां से आंख बंद करके ऐसा उंगली रखते हैं, वहां पढ़ते हैं। ठीक है? तो ये मान जब वहां पर लिखेंगे वहां मूर्खों का भी वचन मिल सकता है, शैतान का वचन भी मिल सकता है, राजा का भी मिल सकता है, इतिहासकार का भी मिल सकता है। तो वहां पर एक व्यक्ति ने ऐसी आंख बंद किया और बाइबल खोला, ऐसा उंगली रखा और लिखा है कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। ठीक है, ठीक है, बोलता है परमेश्वर तुम्हें ठीक से अच्छा वाला वचन दे, फिर आंख बंद करता है, फिर खोलता है, फिर लिखा है यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी लगा लिया।
बोले परमेश्वर आप मेरे को कैसे उलझा रहे, मेरे को फिर से बात ठीक से बात करो। फिर आंख बंद करता है, फिर खोलता है, जा तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर। तो इसमें धोखा है। कौन सा परमेश्वर का वचन है और कौन सा शैतान का वचन है, कौन सा मूर्खों का वचन है, कौन सा राजाओं का वचन है। जब राजा सुलेमान के जैसा धनी हो जाएंगे तब आप कहना परमेश्वर मुझे धनवान मत बना। मैं चाहता हूं मेरे पास बहुत पैसा हो, बहुत सारा ढेर सारा पैसे हो, ताकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हम कर सकें। वो राजा सुलेमान ने कहा मैं ऐसा क्यों कहूंगा, वो तो बहुत राजा था, उनके पास सोना चांदी के बर्तन में खाता था, वो सबसे अधिक धनवान राजा में से एक था। जब उसके जैसा हो जाओगे तब आप ये प्रार्थना कर सकते हो, अभी नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने गतसमने के बाग में प्रार्थना किया, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, आप तो ऐसी दुआ करोगे ना। यीशु मसीह ने, वो यीशु मसीह का दुआ था, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो आपकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होगा। यदि उस प्रार्थना को लेकर के आप प्रार्थना करोगे तो आपकी कोई भी इच्छा पूरा नहीं होगा। तो मुझको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मुझे मालूम होना चाहिए। और मैं बोलता हूं परमेश्वर ये वचन को मेरे जीवन में पूरा कर, मेरे जीवन में ये वचन को पूरा कर। भजन 23 के पहला पद में लिखा है, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मैं दिल्ली आश्रम में आया, मैंने भजन 23 को मुझे याद है, परमेश्वर यहाँ पर कोई न तो चरागाह है और न सुखदाई के जल के झरने हैं, ठीक है, लेकिन मेरे जीवन में भजन 23 को आप पूरा कर, तेरे वचन में लिखा है, इसको पूरा कर। मैं क्लेम किया। और दाऊद भजन 103 में क्या कहता है, परमेश्वर धर्मियों के लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और परमेश्वर इस वचन को भी मेरे जीवन में पूरा कर, ताकि मैं कहूं कि आप सच्चे हैं और आपका वचन भी सच्चा है और आपके मानने वाले के जीवन में। भजन 34 के 10 में दाऊद कहता है, जंगल के जवान से भूखे रह सकते हैं, उन्हें घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को, उसके भय मानने वालों को, उसको पुकारने वालों के जीवन में किसी बात घटी नहीं होगी। मैं कहता हूँ परमेश्वर इसको भी पूरा कर। तेरी इच्छा क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि ये वचन को मेरे जीवन में पूरा कर। मैंने परमेश्वर से यही कहा प्रार्थना में, तो परमेश्वर ने पूरा किया। तो आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो सावधानी के साथ में पढ़ें और परमेश्वर के वचन में हमको पहचानना है। और आपकी क्या इच्छा है आप परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर खुश होता है अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करके। वो तेरे वह तुझे मुंह मांगा वरदान दे, मुंह मांगा वरदान दे, वो तेरे मन की इच्छा पूरा करे। तो आपकी क्या इच्छा है बताओ आप परमेश्वर को। परमेश्वर मुझे नहीं मालूम मेरी क्या इच्छा है, जो तेरी इच्छा है वो पूरा हो जाए। तो यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी लगा लिया, जा तू भी फांसी लगा ले, तो ऐसा वाला हो जाएगा फिर। तो आप परमेश्वर के सामने जब आते हो तो स्पष्ट शब्दों में वचन को लेकर के आओ और मांगो। अय्यूब कहता है, जब अय्यूब के जीवन में समस्या आई, अय्यूब 13 अध्याय के 15 पद में अय्यूब कहता है वह मुझे घात करेगा, मतलब मुझे मारेगा, परमेश्वर मुझको मारेगा, मुझे कुछ आशा नहीं है, मेरा परिवार संपत्ति खत्म, मेरे बच्चे खत्म, मैं बीमार हो गया, पत्नी विरोध में, दोस्त विरोध में, तूने मुझे मारा परमेश्वर, तूने मुझे घात किया परमेश्वर, मुझे कोई आशा नहीं है, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलती नहीं किया है। अय्यूब कहता है मैंने कोई अपराध नहीं किया है। वो परमेश्वर से वाद विवाद करता है, परमेश्वर की इच्छा को जानना ही नहीं चाहता है। ये अय्यूब का वचन है। परमेश्वर की कोई योजना, परमेश्वर ने ऐसा कोई भी योजना नहीं बनाया था अय्यूब को नाश करने के लिए, अय्यूब को घात करने के लिए। ये योजना किसका था? शैतान की योजना था। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया कि तू जा और अय्यूब की परीक्षा ले। आप कैसा परीक्षा लेगा परमेश्वर ने ये नहीं बताया था। आदम को परमेश्वर ने कहा तू इस बगीचा में रह, इस बगीचा में काम कर, अपनी रक्षा कर, क्योंकि लूसीफर घूम रहा है, वो तेरी परीक्षा लेगा। कैसे परीक्षा लेगा, किसके माध्यम से परीक्षा लेगा, परमेश्वर ने ये नहीं बताया। शैतान सांप में समाया और सांप में होकर के हवा से बातें किया। परमेश्वर ने लूसीफर को अनुमति दिया
सांप ने शैतान को अनुमति दिया और सांप आकर के हवा से बातें किया, तो परमेश्वर ने सांप को भी श्राप दिया। पुराने नियम में परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को इस्राएलियों के ऊपर गुलाम बनाने का अधिकार उसको दिया। नबूकदनेस्सर ने पूरे इस्राएलियों को गुलाम बना लिया, बाबुल देश से बंधुआई में ले गया, घमंड से फूल उठा, अरे इनका परमेश्वर इतना कमजोर, इतना छोटा है, मैं तो परमेश्वर की सारी प्रजा के लोगों को अपना गुलाम बना लिया, ये बड़ा बाबुल, ये साम्राज्य, यहाँ का बादशाह मैं हूँ। और उसके बाद नबूकदनेस्सर राजा मानसिक रूप से रोगी हो गया, राजमहल से बाहर निकाला गया, जंगल में जानवरों के समान रहता था और उसका नाखून चिड़िया के जैसे बढ़ा हुआ था। हमें इस बात को जानना कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में राज्य करता है। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में राज्य करता है और जिसको चाहता है उसको राज्य सौंप देता है। परमेश्वर ने कहा कि तू हत्या ना करना, परमेश्वर ने कहा तू हत्या ना करना, तो क्या परमेश्वर किसी का हत्या करेगा? तो किसी का खून नहीं करना, तो क्या परमेश्वर किसी का खून बहाएगा? परमेश्वर ये काम नहीं कर सकता है। लेकिन हर गुनाह और आज्ञा उल्लंघन के कारण, हर एक गुनाह और आज्ञा उल्लंघन के कारण परिणाम, रिजल्ट निकलता है। आप जो भी, ये साइंस का नियम है, हर एक परिणाम के, हर एक कारण के पीछे उसका परिणाम होता है। जैसे बिजली जल रहा है, लाइट जल रहा है, क्यों जल रहा है? क्योंकि वो पावर हाउस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो परमेश्वर जो है कहा कि तुम हत्या नहीं करना, तो परमेश्वर किसी का हत्या नहीं करेगा, परंतु हर एक गुनाह और आज्ञा उल्लंघन के कारण परिणाम निकलता है जो आग के समान है। हर एक गुनाह का सजा आग के समान है और ये आत्मिक सिद्धांत है। और आग किसी के ऊपर दया नहीं करता, वो जो भी उसके चपेट में आएगा सबको जला के राख कर देगा, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना रहे। वो किसी का आग का स्वभाव है जलाना, और उसी प्रकार से पाप का स्वभाव है गुलाम बनाना, पाप का स्वभाव है उसको नाश करना, पाप का स्वभाव है उसको मृत्यु देना। पाप में एक सामर्थ्य है जो लोगों को नष्ट करता है। रोमियो 6:23 में क्या लिखा है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। मजदूरी, भुगतान। यदि आप दिन भर काम करते हो या महीने भर किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो आप बोलते हैं मुझे पेमेंट दो, मुझे मजदूरी दो। लोग दिन भर काम करते हैं, शाम को बोलते हैं भैया मेरा मजदूरी दो। सप्ताह भर काम किया, मेरा इतना हाजिरी हुआ, इतना पेमेंट है, महीना का डेली वेजेस मेरा है, मेरा पेमेंट दो। मतलब हर चीज़ का कीमत चुकाना पड़ता है। हम दुकान में जाते हैं और अपना सामान खरीदी करते हैं, वो हमको बिल देता है, बोलता है पेमेंट दो। आप खाना खाते हो होटल में और उसके बाद काउंटर में वो आपको बिल देता है, बोलता है खाना खाए ना, पैसा दो। आप हर चीज़ का कीमत, हर चीज़ का हमको भुगतान करना पड़ता है। तो पाप करते हो तो पाप का भी भुगतान मिलता है, पाप का भुगतान करना पड़ता है। और पाप का भुगतान क्या है? द सिन ऑफ वेजेस इज डेथ। पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ये कभी कभी मृत्यु, आदम को मृत्यु देना था, मौत देना था, परंतु वो मौत को कौन चुकाया कीमत? प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर चुकाया। परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? और आदम परमेश्वर की आवाज सुनकर छिप गया। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने आवाज लगाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर कभी नहीं बदलता, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। परमेश्वर अपना नियम नहीं बदल सकता है, परमेश्वर अपना नियम नहीं बदल सकता है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था, आदम तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तू खाएगा निश्चय उसी दिन तू निश्चय मर जाएगा। तो परमेश्वर अपने वचन को बदल नहीं सकता था। आदम के अंदर में सारे मानव जाति था, आदम का गुनाह का भागीदार सारे मानव जाति हो गया। परमेश्वर अपने नियम को नहीं बदल सकता, अपने नियम को चेंज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया है। परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व देता है। परमेश्वर वचन में बंधा हुआ है एक प्रकार से। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कैद है, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में
कैद है, उसको आज़ाद करना है। यीशु मसीह को काम करने देना है अपने जीवन में। वो आपके घर में आराम करने के लिए या चाय पानी नाश्ता खाने के लिए नहीं आया है, आपके साथ काम करने के लिए आया है। उसको आज़ाद कीजिए। आपके द्वारा से निकलेगा, आपके जबान से निकलेगा, आपके हाथों से निकलेगा, उंगलियों से निकलेगा, आपकी आंखों से निकलेगा, कान से निकलेगा, पैरों से निकलेगा। आप जहां जहां जाएंगे वो आपके साथ साथ रहेगा, आप में होकर काम करेगा। वो अपने वचन में है, तो परमेश्वर अपने वचन को नहीं बदल सकता है। पाप और आज्ञा उल्लंघन के साथ न्याय जुड़ा हुआ है, पैकेज है ये। जैसे अपन लोग एक में एक फ्री मिलता है ना, तो दुकानदार फ्री में देता है, तो उसी प्रकार से पाप के साथ और आज्ञा उल्लंघन के साथ न्याय जुड़ा हुआ है परमेश्वर का। जैसे आग आपके खाना को पका सकता है, आग जो है आपके खाना को पका सकता है, और वही आग आपके शरीर को भी जला सकता है। आग की कोई गलती है क्या? आग का स्वभाव है, जो भी उसके ऊपर आएगा वो जलेगा। उसको आप, उसके स्वभाव है जलाना। वो आपके लिए भोजन पका सकता है, तो आपके शरीर को भी जला सकता है। ये आपके ऊपर में है कि आप किस काम के लिए आग को अनुमति देते हैं। ये आपके ऊपर में है कि आप आग को किस काम के लिए अनुमति देते हैं। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं अपने स्वभाव नहीं बदलता। आई एम नॉट चेंज, मैं कभी नहीं बदलूंगा। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, और उसका वचन अनादि काल से अनंत काल तक स्थिर किया गया है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, कोई संशोधन नहीं होता। हम नियम बनाते हैं तो 5 साल बाद नियम में संशोधन कर देते हैं, अमेंडमेंट कर देते हैं, परंतु परमेश्वर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। मेरा वचन स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया है। प्रभु कहता है कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर का न्याय है, आज्ञा उल्लंघन करोगे तो मौत मिलेगा। जिस दिन तो ज्ञान वृक्ष के फल को खाएगा, उस दिन तो निश्चय मर जाएगा। आज्ञा उल्लंघन का रिजल्ट मृत्यु है। आप आज्ञा उल्लंघन करोगे तो आपको मृत्यु अपने आप मिलेगा, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी परिवार से, किसी भी देश से आप बिलोंग करते हो। यदि आप आज्ञा उल्लंघन करोगे तो आपको भुगतान क्या मिलेगा, पेमेंट क्या मिलेगा? मृत्यु। आपकी आत्मा को, आपके प्राण को, आपके शरीर को, आपके घर के वातावरण को मृत्यु मिलेगी, श्राप मिलेगा, अभागापन मिलेगा। और यदि आप आज्ञा पालन करते हो तो क्या मिलेगा? जीवन। आज्ञा पालन करते हो तो क्या मिलेगा? जीवन। आपकी आत्मा को, आपके प्राण को, आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपके वातावरण को, आप जहां भी जाएंगे तो जीवन को लेकर के जाएंगे। तो ये चुनाव आपको करना है। आज्ञा पालन से जीवन मिलता है और आज्ञा उल्लंघन से मृत्यु मिलता है, और आपके पास चुनाव करने का अधिकार है। आपके पास स्वतंत्र इच्छा है। परमेश्वर कहता है चुनाव तुम्हें करना है। आदम के आज्ञा उल्लंघन के परिणाम स्वरूप मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हम सबके पाप की मजदूरी मृत्यु को गले से लगा लिया। आदम में सब पापी है, आदम में सब पापी हैं और मृत्यु के भागी हैं। पाप सब ने पाप किया, रोमियो 3:23, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि आप यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर का निवास स्थान हम बन जाते हैं, उसका जीवित मंदिर बन जाते हैं। हम परमेश्वर का जीवनदायक आत्मा बन जाते हैं और हम परमेश्वर को लेकर चलने वाले बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो पाप से अज्ञात था, उसने कोई पाप नहीं किया था। वो पाप से अज्ञात था, उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको मृत्यु दंड मिला। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ तो अन्याय हुआ।
उस पर दोष लगाया गया, अत्याचार किया गया, अपमान किया गया, उसको कुकर्मियों के समान क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसके साथ तो पूरा अन्याय हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्थान ले लिया था, हमारे बदले में हमारी ओर से वो दंड को अपने ऊपर लिया था। जैसे हम आदम में पापी बने, वैसे हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी बनते हैं। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे प्रभु यीशु मसीह में सब मुर्दों में से जिलाए जाते हैं। आदम में सब लोग श्रापित होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह में सब लोग आशीषित होते हैं। यदि अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो आदम के परिवार से निकलना है और प्रभु यीशु मसीह के परिवार में जन्म लेना है। पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाना अवश्य था। परमेश्वर के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। स्वर्ग में मीटिंग हुआ, मेरा शासक, मेरा पुत्र आदम ने पाप किया है और वो मृत्यु का गुलाम बन गया, शैतान का गुलाम बन गया है। और आदम में सारे मानव जाति है, उसको छुड़ाने के लिए क्या करना है? तो वहां पर एक देह तैयार किया गया, एक शरीर तैयार किया गया मरियम के गर्भ में, और उसने कहा, देख मैं आ गया हूं ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं। और परमेश्वर की इच्छा था कि सारे मानव जाति के बदले में, सारे बच्चों के बदले में एक बेटा कुर्बान हो, प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि प्रभु यीशु मसीह पाप का भुगतान नहीं लेता तो उस पाप का भुगतान मृत्यु हम सबको लेना पड़ता, हम सबको मरना पड़ता आत्मा में। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा भुगतान ले लिया है, पाप का भुगतान पूरा अपने ऊपर ले लिया है। और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। एक पद निकालिए, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 पद। जो लोग निकाल सकते हैं जरूर निकालिए। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय, उसका 19 पद। यहां लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर कहता है, मेरे सामने गवाह है। कौन है? पूरे आकाश, स्वर्ग और दूत मेरे गवाह है, और ये पृथ्वी भी गवाह है। मैंने तेरे सामने चुनाव रखा है। कौन कौन सा चुनाव रखा है? जीवन और मृत्यु। आज्ञा पालन करोगे तो जीवन पाओगे, आज्ञा उल्लंघन करोगे तो मृत्यु पाओगे। आज्ञा पालन करोगे तो आशीष पाओगे, आज्ञा उल्लंघन करोगे तो श्राप पाओगे। आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने है। और परमेश्वर कहता है, तो जीवन को अपना ले, आज्ञा पालन को अपना ले। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। जहां मैं रहता हूं वहां मेरा सेवक भी रहेगा और पिता उसका आदर करेगा। प्रभु कहता है, जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेगा। मतलब मेरे आज्ञा पालन के कारण से मेरा पूरा परिवार आशीषित होगा, मेरे आज्ञा पालन के कारण से मेरा पूरा परिवार जीवित रहेगा, मेरे आज्ञा पालन के कारण से मेरे पूरे खानदान में परमेश्वर का जीवन बहेगा, आशीष के लिए द्वार खुल जाएगा। मेरे आज्ञा उल्लंघन के कारण से मेरे खानदान श्रापित होगा, मेरे आज्ञा उल्लंघन के कारण से मेरे खानदान में मृत्यु को राज करने का अधिकार मिल जाएगा। मृत्यु राज करता है, जैसे राजा लोग राज करते हैं वैसे मृत्यु राज करता है। मेरे आज्ञा उल्लंघन के कारण से मृत्यु राज करेगा और मेरे आज्ञा पालन करने के कारण से जीवन राज करेगा। जहां मौत मंडरा रहा है वहां पर जीवन मृत्यु को मात करके जीवन देगा। यदि आप आज्ञा पालन करेंगे तो आपके मरी हुई परिस्थितियों में जीवन आ जाएगी। आप कितने भी अभागापन या श्रापित दशा में हैं, आप परमेश्वर आपको भरपूरी प्रदान करेगा। और आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो कितना भी आपके पास भरपूरी रहे, मृत्यु राज करेगी, शैतान राज करेगा। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है और इसलिए चुनाव हमको करना है। यदि हमारे जीवन में कुछ होता है तो परमेश्वर पर दोष न लगाएं। जो ऊपर ऊपर के मसीही हैं वो लोग जब अच्छा होता है तो बहुत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, जब थोड़ा सा परीक्षा आता है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, दोष लगाते हैं।
मेरे साथ ऐसा क्यों? वो लोग दोष लगाते हैं क्योंकि बाइबल में पूरा परमेश्वर का वचन नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए आया था। इस पृथ्वी पर आप दुआ कर सकते हैं, परमेश्वर जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर मेरे जीवन में भी तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और परमेश्वर की इच्छा है कि संसार में कोई भी नाश ना हो, परंतु सब लोग बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। तो आप कहें परमेश्वर मेरे द्वारा से सब लोग जीवन पाए, मेरे द्वारा से सब लोग चंगाई पाए, मेरे द्वारा सब मुर्दे जी उठे, मेरे द्वारा से सब लोग तेरी उपस्थिति को महसूस करें। आप ये दुआ कर सकते हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं। याकूब पहला अध्याय 16 और 17 पद में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। मतलब परमेश्वर की ओर से है। हर एक अच्छा और उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से है। तो बीमारी, गरीबी, दुर्घटनाएं, मृत्यु, महामारी, ये किसकी ओर से है? ये शैतान की ओर से है। अब परीक्षा लेने का एजेंसी शैतान के पास में है, वो कहीं भी से कुछ भी परीक्षा लेगा। आपको तैयार रहना है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं का सामना कर सको। और यदि आप जागते नहीं रहेंगे, प्रार्थना नहीं करते रहेंगे, तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। परीक्षा कभी नहीं बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। वहाँ पर कोई नकल वकल नहीं चलता, चीटिंग नहीं चलता है। और वहाँ पर जो टीचर है वो कभी भी सवाल का जवाब नहीं बताएगा, चुपचाप देखता रहेगा, भले आप फेल हो जाओ। चाहे उनका खुद का बेटा वहाँ पर परीक्षा में क्यों ना शामिल रहे, वो नहीं बताने वाला है। रिजल्ट में फेल हो गए तो बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, दोबारा मेहनत कर। सुलेमान ने भी कहा धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो भी उठ करके खड़ा होगा। तो पहली बार भी क्यों गिरने दिया भैया? उसको रोकना नहीं था, मना नहीं करना था। लेकिन बच्चों को पकड़ के चलना, छोटे बच्चे लोगों को हाथ को पकड़ के चलना, वो आपके हाथ को छुड़ा देगा, वो दूर भागे, अपना अकेला अकेला चलता है। हम लोग गुस्सा करते थे, हमारी मम्मी हाथ को एकदम कटकट लेके पकड़े रहती है। हम लोग बड़े हो गए, चल सकते हैं, अब मम्मी कटकट ली इसलिए हाथ पकड़े रहती थी कहीं खो मत जाए, कहीं भटक ना जाए। तो आदम ने भी परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया। परमेश्वर मैं तेरी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु अपनी इच्छा के अनुसार चलूंगा। तो परमेश्वर कहता है मैंने आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाकर तेरे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को रखा है, और मैं चाहता हूं कि तू जीवन को अपना ले ताकि तू और तेरा वंश जीवित रहे। याकूब कहता है हर एक अच्छा और उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से है, बुरी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। बीमारी किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। गरीबी शैतान की ओर से है। जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं शैतान की ओर से है। परमेश्वर बीमारी को, गरीबी को या समस्या को सिखाने के लिए नहीं भेजता है, या मुझको नम्र बनाने के लिए परमेश्वर गरीबी और बीमारी को नहीं भेजता है। जब हम समस्याओं में दब जाते हैं ना, तब नम्र बनते हैं। लेकिन परमेश्वर समस्या को हमको नम्र बनाने के लिए नहीं भेजा है। वो पहले ही कह दिया है नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे, ये पहले से बता दिया गया है। परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। तो क्या परमेश्वर बीमारी को भेजेगा मेरे को नम्र बनाने के लिए, या गरीबी को भेजेगा, या बेरोजगारी को भेजेगा, या समस्या को भेजेगा? परमेश्वर इस सबका इस्तेमाल नहीं करता है। आज्ञा पालन करो, आशीष पाओ। आज्ञा पालन की आशीष पाने का क्वालिफिकेशन आज्ञाकारिता है। बहुतायत का जीवन पाने का क्वालिफिकेशन आज्ञाकारिता है। जीवन में प्रमोशन, सफलता, उन्नति प्राप्त करने का क्वालिफिकेशन आज्ञाकारिता है। बिना आज्ञाकारिता के आप परमेश्वर के द्वारा से आशीषित नहीं हो सकते। आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करवा भी सकते हैं, परंतु आशीषित कभी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है आई एम नॉट चेंज, मैं कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। अपने वचन में परमेश्वर का उसका पूरा करता है। परमेश्वर चाहता है हम स्वयं चुनाव कर आज्ञा पालन करते हुए परमेश्वर के साथ चलें। जैसा हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर चाहता है हम वैसी परमेश्वर के साथ चलें। आखिरी निर्णय परमेश्वर का है। चॉइस इज यूअर्स, निर्णय आपका है, लेकिन फाइनल डिसीजन, जजमेंट परमेश्वर का है। सुलेमान राजा कहता है सबब दशक 12 अध्याय 13 और 14 पद में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों
और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, परमेश्वर को भूलना मत, क्योंकि परमेश्वर हर एक भले और बुरे बातों का न्याय करेगा। तो आदम के पतन में हमारी समानता या पहचान, जब हवा बहकाया गया, शैतान ने किसकी परीक्षा लिया? हवा की परीक्षा लिया। किसको बहकाया? हवा को बहकाया। लेकिन दोषी कौन ठहराया गया? आदम। आदम हवा दो नहीं परंतु एक थे। आदम ने जब हवा को उसके पास में लाया तो क्या कहा? ये मेरी हड्डी में का हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, ये नर से निकला इसलिए इसका नाम नारी होगा। और वे दोनों एक तन थे, दोनों एक तन थे, एक सोच, एक विचार, एक मन के थे। हवा बहकाई गई, आदम बहकाया गया। हवा बहकाया गया और धोखा खाया तो आदम का आज्ञा उल्लंघन माना गया, क्योंकि आदम हवा दो नहीं परंतु एक थे। दोनों आपस में एकता के सूत्र में बंधे हुए थे। पूरा मानव जाति आदम में था। आदम परमेश्वर से था, परमेश्वर से हवा आई और नर और नारी बना, और इस प्रकार से पूरे नर और नारी से सारे मानव जाति का उत्पत्ति हुआ। जब आदम पाप में गिरा तो सारा मानव जाति पाप में गिर गया। एक मनुष्य पाप किया तो सारे मानव जाति ने पाप किया। ये समानता का सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है। आदम में सारा मानव जाति पाप में गिर गया। आदम परमेश्वर से अलग हुआ, सारे मानव जाति परमेश्वर से अलग हो गया। जो आदम के साथ हुआ वे सारे मानव जाति के जीवन में फैल गया, क्योंकि आदम में सारा मानव जाति था। परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 के 16 पद में कहा, निकालिए उत्पत्ति 3 का 16 पद। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने किससे कहा? एक स्त्री से कहा, हवा से कहा। क्या कहा? मैं तेरी पीड़ा को और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बढ़ाऊंगा प्रसव पीड़ा। तू दुख उठाकर पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी। इसके बावजूद तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने एक स्त्री से कहा और ये श्राप सारे स्त्री के पास पहुंच गया, सारे स्त्री के पास पहुंच गया। कई कारणों से महिलाएं दुख उठाती है और बहुत दुख के साथ बच्चे को जन्म देती है, और उसके बावजूद भी वो घर में मान सम्मान और या बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाती है। एक स्त्री से कहा, सारे स्त्री के पास ये श्राप पहुंच गया। इसे समानता का सिद्धांत कहते हैं। उत्पत्ति 3 का 17 पद, वहां पर आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। पत्नी की बात सुनना अच्छा है कि गलत है? सुनना चाहिए ना। लेकिन परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि तू ज्ञान के फल को मत खाना। परमेश्वर की आवाज को सुनना था, लेकिन आदम ने किसका सुना? पत्नी की बात सुना। चलो जी, आज चर्च नहीं जाते हैं, कहीं और घूमने जाते हैं, नया साल में पिकनिक मनाने जाते हैं, जाके झपा के मर गए। किसका सुना? पत्नी का सुना। तो वचन कहता है परमेश्वर की सुनो, क्योंकि आप मुखिया हो, वचन को सुनना है। आदम अपनी पत्नी की सुना तो परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए 31 तारीख को आप लोग यात्रा मत करो, 1 तारीख को यात्रा मत करो। अपने घर में रहो, परमेश्वर के भवन में रहो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसके बाद जहां जाना है जा सकते हो। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण से श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। भूमि श्रापित हो गया, किसके कारण से? आदम के कारण से। तू मिट्टी से निकला है और मिट्टी तेरे कारण से श्रापित हो गया, भूमि तेरे कारण से श्रापित हो गया। अभी तक तू मुफ्त में खा रहा था, अब तुझे काम करना है, पसीने की कमाई खाया करेगा, वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। आप नौकरी वाले हो या डेली वेजेस वाले हो, कितना प्रॉब्लम्स होता है आप सब जानते हैं, कितना टेंशन से गुजरना पड़ता है एक एक दिन। दुख के साथ खाया करेगा। किसान लोगों के पास जाके पूछेंगे तो लोग अपना माथा पकड़ के रोते रहते हैं,
नौकरी वालों के पास बैठोगे तो वो अपना ऑफिस का प्रॉब्लम लेके बैठे रहते हैं। पास्टर के पास जाके बैठेंगे तो पास्टर के पास लाखों प्रॉब्लम है। कोई इस दुनिया में सुख से नहीं है, सब जो है दुख के साथ रोटी खा रहे हैं। ये श्राप है। लेकिन आप सुख की रोटी खाएंगे प्रभु यीशु मसीह में, आपकी कमाई पर ईश्वर की आशीष रहेगी और परमेश्वर की श्राप जो है आपकी कमाई के ऊपर नहीं रहेगा। आपको चुनाव करना है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देंगे तो आपकी कमाई पर आशीष रहेगी और आप जो खाएंगे आपका पेट भी भरेगा और बचा भी रहेगा और दूसरे लोग खा करके तृप्त भी होंगे। परमेश्वर ने आदम से कहा, तेरे कारण भूमि श्रापित है और तू अपने जीवन भर उसकी उपज दुख के साथ खाया करेगा। परमेश्वर ने जो कुछ आदम हवा से कहा वो आज सारे मानव जाति में फैल गया। आज जो भी हो रहा है वे आदम के पाप के कारण से है, क्योंकि आदम हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, सारे मानव जाति का प्रतिनिधि था। आदम के द्वारा पाप और मृत्यु आया। आदम के द्वारा से सारे मानव जाति में पाप और मृत्यु आया। तो पाप क्या है? पाप क्या है? बाइबल कहती है सबने पाप किया है। तो पाप क्या है? पहला यूहन्ना 3:4 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना, परमेश्वर के नियम का विरोध करना, आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। एकदम सिंपल, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है और पाप व्यवस्था का विरोध है। यदि परमेश्वर के नियम का पालन नहीं करते हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो परंतु आज्ञा पालन नहीं करते हो तो आप पापी हो। आप परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर रहे हो, अपने लिए मृत्यु कमा रहे हो, अपने लिए श्राप कमा रहे हो। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो रिजल्ट आपको मृत्यु मिलेगी, श्राप मिलेगा, मिसहैपनिंग, दुर्भाग्य जीवन में जुड़ा रहेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह में यदि हम हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने सारा दंड, सारा श्राप, गरीबी, बीमारी, पाप अपने ऊपर ले लिया है। अब रोमियो 8 और उसके 1 और 2 पद में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आदम शरीर के अनुसार चलने का निर्णय लिया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में निर्णय लेते हैं कि मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा तो बाइबल डिक्लेयर करती है जो आत्मा पर चलते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। वो जीवनदायक आत्मा बन गए हैं, वो जीवन देने वाले हैं। शैतान को उन पर आप कोई हक नहीं है। आप शैतान को बोल सकते हैं, ए मेरे घर से निकल, मेरे परिवार के ऊपर से अपने नजर हटा ले, तू देखना भी मत मेरी तरफ। आप शैतान को बोल सकते हो क्योंकि आप परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है अपने कुर्बानी के द्वारा, बलिदान के द्वारा से, लहू के द्वारा से। आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। तो शैतान यदि आपके ऊपर नाखून गाड़ने की कोशिश करे तो उसको यीशु मसीह के नाम से बोलोगे, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे। शैतान को जाना पड़ेगा। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या आप मसीह में हैं? क्या आप मसीह में हैं? प्रभु ने कहा, मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, मुझ में बने रहो। क्या आप मसीह में बने हुए हैं? क्या आप वचन में बने हुए हैं? क्या आप उसकी सेवा में बने हुए हैं? क्या आप उसे कलीसिया में बने हुए हैं? क्या आप उसकी संगति में बने हुए हैं? यदि आप मसीह में हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार के दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है कि वो तुम्हें चारों तरफ से घेर के रखे, छावनी बना करके घेर के रखे। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे डरे के निकट में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में, गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ में है और हम परमेश्वर के मंदिर हैं और इसलिए शैतान हमें किसी प्रकार से नाश नहीं कर सकता है, उसको आज्ञा नहीं है। ये मेरे लोग हैं। जिस प्रकार से मिस्र देश में जिन घरों में मेमने का लहू लगा हुआ था उन घरों पर मृत्यु के दूत को प्रवेश करने का अनुमति नहीं था, और उसी प्रकार से मेरे घर में शैतान को अनुमति नहीं है। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में शैतान के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आप शैतान को आदेश दे सकते हो यीशु के नाम से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे आशीष के ऊपर से अपने गंदे हाथों को हटा ले, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं, आशीष के भागी हैं, जीवन के भागी हैं।
क्योंकि आप शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप अपनी इच्छा से नहीं परंतु वचन के अनुसार चलते हैं, और इसलिए परमेश्वर मेरी हिफाजत करता है, इसलिए परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, मुझे जीवन देता है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जब आदम पाप में गिरा तो मृत्यु राज्य करने लगा। जैसे ही आदम पाप में गिरा, जैसे ही आदम आज्ञा उल्लंघन किया, मृत्यु ने उसके अंदर प्रवेश किया और आदम के इस द्वारा सारे मानव जाति में फैल गया। पाप एक कार्य से बढ़कर एक सामर्थ्य है। पाप एक काम से बढ़कर के एक पावर, एक सामर्थ्य है, और पाप का दंड, पाप का भुगतान मृत्यु है। आपने पाप कमाया है, मृत्यु लो। आज्ञा पालन किया है, जीवन लो। पाप एक सामर्थ्य है और मृत्यु एक स्वभाव है। पाप का दंड मृत्यु है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 56 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 56 पद। यहां लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक पाप है। मतलब मृत्यु कब मिलता है? मृत्यु कब मिलता है? पढ़िए उसको, 15 अध्याय का 56 पद। मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हाँ, मतलब मृत्यु कब मिलता है? जब आप पाप करेंगे। सांप या सांप के अंदर भी जहर है, लेकिन वो जहर कब आपके शरीर में आएगा? जब वो काटेगा। बिच्छू में उसके पुंज में डंक, ऐसा डंक रहता है, काटता है फट से ऐसा, ठीक है, डंक। जब वो काटेगा तब उसका जहर आपके शरीर में आएगा। तो मृत्यु का डंक कौन है? पाप। जब आप पाप करेंगे तो मृत्यु आपको काटेगा, उसके पहले नहीं काटेगा वो। जब तक आप आज्ञा पालन करते रहोगे, मृत्यु आपके जीवन में नहीं आएगा, वो आपको काट नहीं पाएगा। जब तक आज्ञा पालन करते रहोगे, आपके आजू बाजू मृत्यु रहेगा, आजू बाजू मृत्यु रहेगा, सांप बिच्छू रहेंगे, परंतु आपको नहीं काटेगा, क्योंकि आप जीवन की व्यवस्था परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। और पाप का बल व्यवस्था है। तू चोरी नहीं करना, व्यवस्था परमेश्वर ने दिया। आप चोरी करोगे तो पाप है। पाप जब तक नहीं मालूम था तब तक चोरी करना फायदा था, पुण्य था। अब मालूम हो गया तो चोरी करना पाप है। तो पाप का बल व्यवस्था है और मृत्यु का डंक पाप है। सांप और बिच्छू के अंदर मृत्यु है। यदि वो अपने डंक से किसी को ना मारे तो मृत्यु नहीं आएगी, जबकि उसके डंक में मृत्यु की सामर्थ्य है। पाप का प्रभाव उसके सामर्थ्य का एक लक्षण है। आप पाप करते हो इसलिए पापी नहीं है। आप पाप करते इसलिए पापी नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से पापी है। क्योंकि आदम, हमारी आदि माता पिता आदम हवा ने पाप किया और हम पापी मनुष्य के संतान हैं। आदम ने पाप किया, सारे मानव जाति ने पाप किया है, और इसलिए पापी है इसलिए पाप करते हैं। मनुष्य पापी है इसलिए पाप करता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव, उसका जीवन आ जाता है, हमारे अंदर भी धार्मिकता आ जाती है, और इसलिए हम भले काम, अच्छे काम हम करते हैं। हम अच्छे काम मनुष्य को दिखावे के लिए नहीं करते हैं, परंतु हम स्वभाव से करते हैं। वो भीतर से हमको प्रेरणा मिलता है कि हम भलाई का काम करें। पाप का स्वभाव एक व्यक्ति के अंदर में है और इसलिए वो पापी गिना जाता है। बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। सबने पाप किया क्योंकि सारे मानव जाति आदम में था। आदम ने पाप किया, सारे मानव जाति ने पाप किया। आदम ने पाप किया तो सारे मानव जाति पाप के अधीन हो गया। पाप का दबाव आत्मा में आता है। पाप का दबाव आत्मा में आता है और उसका प्रगटीकरण हमारे मन में और हमारे शरीर के द्वारा से होता है। मतलब पाप करने का इच्छा आपके अंदर से आता है, स्वभाव से आता है। और यदि आपके अंदर में जीवन आ जाता है, धार्मिकता आ जाता है, तो भले काम करने का सामर्थ्य आपको भीतर से आता है, भीतर से मिलता है, पावर मिलता है। जनरेटर आपके अंदर में है, उसको चालू करना है। यदि आपके अंदर में पाप का जनरेटर है तो पाप होगा, और धार्मिकता का जनरेटर है तो धार्मिकता का काम होगा, भले काम होगा। पाप मृत्यु के जड़ को काट डालना है। फल को तोड़ते नहीं रहना कि अंगूर खट्टा है करके, सीधा जड़ को ही उखाड़ के फेंक दो, नया वाला लगा दो। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा मैं तुमको नया मन और नया हृदय देता हूं। मैं उनको नया मन और नया हृदय दूंगा, जड़ से उखाड़ देता हूं उनको। बाहर से मैं व्यवस्था दे करके सुधार नहीं सकता हूं,
नया नियम में परमेश्वर ने कहा मैं उनको नया मन और नया हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा, अपना जीवन उसको दूंगा, स्वभाव उनको दूंगा, पाप को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। अब वो धर्मी है इसलिए धार्मिकता का काम करेंगे। हम लोग आदम के कारण से पापी हैं, तो हमारा मेन जड़ कौन है? आदम है, रूट आदम है। आदम का स्वभाव सारे मानव जाति में है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते तो हम आदम के स्वभाव से छुटकारा मिलता है और परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर में आ जाता है। नया जन्म प्राप्त करने के लिए हमको पापों का अंगीकार नहीं करना है। परमेश्वर मैं बहुत पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये अंगीकार नहीं करना है। आप पापी हो इसलिए पाप कर रहे थे, तो आपको क्या अंगीकार करना है? यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो नया जन्म प्राप्त करने के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर स्त्री के द्वारा से मेरे लिए इस संसार में मानव का देह धारण किया, मेरे लिए क्रूस पर पाप के मजदूरी मृत्यु चुकाया और मुझे पाप के बंधन से आजाद कर दिया। वो मेरे लिए मार दिया गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित प्रभु है। मैं अपना जीवन उसे सौंपता हूँ, मैं उसको अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करता हूँ। यीशु मसीह मेरा प्रभु है कहेंगे तो आपका छुटकारा होता है, पाप से छुटकारा होता है। आदम के परिवार से, मृत्यु से निकलकर आप जीवन में प्रवेश करते हैं। जब एक विश्वासी पाप करता है तो उसको तुरंत अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए। जब एक मसीह विश्वासी पाप करता है तो उनको तुरंत अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। पाप में एक सामर्थ्य है, ये शैतान का स्वभाव है। शैतान पाप के सामर्थ्य से आदम को आज्ञा उल्लंघन कराने में सफल हो गया। पाप में एक पावर है, सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य से शैतान ने आदम को आज्ञा उल्लंघन कराने में सफल हो गया। उत्पत्ति 2 के 17 पद में लिखा है, परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है जो घूम रहा है चारों तरफ, तो इस बगीचे में रह, इस बगीचे में काम कर और अपनी रक्षा कर, और देख भले बुरे ज्ञान के फल को मत खाना। परमेश्वर ने कहा आदम एक सामर्थ्य है, एक शक्ति है तुझे मारने के लिए। आदम के आत्मा में कोई पाप और कोई मृत्यु नहीं था। परमेश्वर ने आदम को सावधान किया, तो सावधान रहना, अपनी रक्षा करना। उसके आदम के आत्मा में कोई पाप या कोई मृत्यु नहीं था। परंतु जब उसने शैतान के बात माना, शैतान के झूठ पर विश्वास किया और उसने अपने मन को खोल दिया, तो उसके मन के द्वारा से पाप उसके अंदर प्रवेश किया और पाप के द्वारा से मृत्यु ने डंक मारा और पूरे मानव जाति परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और जीवन में से वंचित हो गए। रोमियो 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने राज्य किया। मृत्यु राज्य किया। आपके जीवन में कौन राज कर रहा है? गरीबी राज कर रहा है, बीमारी राज्य कर रहा है, या दुष्ट आत्मा राज्य कर रहा है, या पाप राज्य कर रहा है? आपको चेक करना है कौन राज्य कर रहा है। यदि यीशु मसीह राज्य कर रहा है तो कोई गरीबी, कोई बीमारी, पाप के लिए कोई जगह नहीं है, नो वैकेंसी है। चर्च नहीं आने के लिए लोग बहाना बनाते हैं क्योंकि पाप उनके जीवन में राज्य कर रहा है, मृत्यु राज्य कर रहा है, बीमारी राज्य कर रहा है, शैतान राज्य कर रहा है। यीशु मसीह उनका प्रभु होता तो वो बंधन से आजाद हो जाते। पाप के कारण से मृत्यु आया, ये पाप का दबाव या उसका सामर्थ्य है। पाप एक कार्य से बढ़कर है, ये एक सामर्थ्य है। विश्वासी पाप करता है, विश्वासी लोग पाप करते हैं। क्यों? कौन बोलता है पाप करने के लिए उसको? उसके आत्मा में दबाव शैतान डालता है, फिर वो सोचता है और अपने शरीर के द्वारा से उसको क्रिया करता है, और उसके बाद फिर पाप किया और पाप का मृत्यु का डंक है उसके पास, फट से डंक मारेगा, पूरे जीवन में श्राप आ जाएगा। विश्वासी पाप करता है क्योंकि वो पाप करना चाहता है, लेकिन एक अविश्वासी यदि पाप न करना चाहे तब भी वो पाप करता है क्योंकि उसके आत्मा में पाप का स्वभाव है, पाप का बीज है। परंतु एक विश्वासी तब तक पाप नहीं करेगा जब तक वो पाप करना ना चाहे। मेरे पास चॉइस है, मैं निर्णय ले सकता हूं कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। आप निर्णय ले सकते हैं, परमेश्वर आपके निर्णय का सम्मान करेगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे शैतान आपको
आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर कब मिलता है? जब आज्ञा उल्लंघन करते हैं। उसके जब आज्ञा पालन करते हैं तो शैतान के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, कहीं से घुस नहीं सकता है, वो कहीं से भी नहीं घुस सकता है। शैतान को मौका मत दो। अविश्वासी पाप करता है क्योंकि उसके अंदर में पाप के स्वभाव है और पाप का एक सामर्थ्य है जो उसके अंदर में दबाव डालता है। रोमियो 5 अध्याय 12 पद और 21 पद में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। पाप के द्वारा से मृत्यु आया और सारे मानव जाति में फैल गया। जो कुछ आदम में था और जो कुछ आदम के साथ में हुआ वो सारे मानव जाति के साथ में हुआ, और उसी प्रकार जो कुछ प्रभु यीशु मसीह में है वो सब हमारे लिए है। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ, आपके साथ हुआ, सारे मानव जाति के साथ में हुआ। यीशु मसीह मारा गया, सारे मानव जाति मारे गए। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, सारे मानव जाति मुर्दों में से जी उठे। गलतियों 3 अध्याय 19 पद, रोमियो 5 अध्याय 13 पद में लिखा है, पहले अपराध आया, पहले पाप आया, उसके बाद व्यवस्था दिया गया। और व्यवस्था इसलिए दिया गया ताकि पाप प्रकट हो जाए, ताकि मालूम हो जाए मनुष्य को कि वो पापी है। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था बाद में दिया, पहले पाप आया और जब व्यवस्था दिया गया तब मालूम हुआ कि हम पापी हैं। रोमियो 5 की 14 में लिखा है, आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने राज्य किया क्योंकि व्यवस्था नहीं दिया गया था। जब तक मनुष्य को व्यवस्था नहीं दिया गया तब तक मृत्यु राज करता रहा और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से व्यवस्था दिया। इन्होंने आदम के समान पाप नहीं किया, फिर भी आदम के समान मृत्यु के भागी बने। मूसा के बाद भी पाप मृत्यु लगातार राज्य करता रहा और वे लोग जानने लगे कि व्यवस्था के द्वारा सही और गलत क्या है। आज्ञा पालन करोगे तो आशीष पाओगे, आज्ञा उल्लंघन करोगे तो मृत्यु श्राप मिलेगा। पाप मृत्यु प्रकट हो गया क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दिया था। आदम के साथ हमारी समानता के कारण जो कुछ आदम के साथ हुआ वे सारे मानव जाति के साथ में हुआ। सारे मानव जाति के जीवन में पाप मृत्यु राज्य करने लगा। आज जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुटकारा प्राप्त करके हम जीवन की व्यवस्था में आ जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहुतायत का जीवन का हम भागी बनते हैं। हमें पाप के फलों को नहीं तोड़ना है परंतु पाप को जड़ से उखाड़ देना है, जड़ से उखाड़ देना है। एक पापी व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले वो पाप करने से बच नहीं सकता है। एक ड्रिंकर, शराबी व्यक्ति कितना भी शराब पीने का छोड़ने की कोशिश करे वो नहीं छोड़ सकता है। यीशु को अपना जीवन दे दो, जड़ से उखाड़ दो उस आत्मा को जो आपको एल्कोहलिक बना के रखा हुआ है, ड्रिंकर बना के रखा हुआ है। आपको श्राप से घृणा हो जाएगा, कभी हाथ नहीं लगाओगे क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है आपके अंदर में। पाप को तोड़ने, फल को तोड़ने की कोशिश ना करें, अच्छा बनने की कोशिश, ऊपर से दिखावा के लिए कोशिश ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का काम मत करो। लोग ऊपर ऊपर से धर्मी हैं, ऊपर से धर्मी हैं और अंदर से शैतान का स्वभाव है। आपको भीतर से अपने आप को चेंज करना है, भीतर से। जब तक कोई नया सिरे से न जन्म ले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। और यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ है ताकि हम यीशु मसीह में परमेश्वर के जन्म को, जीवन को प्राप्त करें। यीशु पाप के फलों को नहीं परंतु पाप के जड़ को काट दिया। प्रभु यीशु मसीह पाप को जड़ से उखाड़ दिया और इसलिए जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमको यीशु मसीह में धर्मी देखता है, हमको पवित्र देखता है, हमको अपने यीशु मसीह के समान देखता है और कहता है तू मेरे प्रिय पुत्र है और मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर कहता है मैंने जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ को तुम्हारे सामने रखा है, तो जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम स्वतंत्र इच्छा से हम निर्णय लें कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करता हूँ और मैं प्रभु के वचन को सुनूंगा, वचन के अनुसार चलूंगा, मैं आशीषित बनूंगा और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। हम इस समय मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 546 को हम गाएंगे और अपना भेंट हम इसी समय प्रभु को अर्पित करेंगे। हम तीन राजा पूरब किसान।
हम 3 राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। तारा देखते पार हम जाते, पर्वत और रेगिस्तान। हाँ, अद्भुत तारा चलने हारा, सुंदर तारा चमकदार। आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता, जब तक होवे नूर का द्वार। यीशु जन्मा दाऊद के ग्राम, सोना लाता राजा के नाम। अधिकारी सदा रहेगा, होवे उसको प्रणाम। हाँ, अद्भुत तारा चलने हारा, सुंदर तारा चमकदार। आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता, जब तक होवे नूर का द्वार। अंतिम पद, यीशु आप पुनरुत्थान, करो अब महिमा स्तुति और गान। सृष्टि गाओ और ललकारो, मृत्यु पर है जयवान। हाँ, अद्भुत तारा चलने हारा, सुंदर तारा चमकदार। आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता, जब तक होवे नूर का द्वार। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और अपने जीवन में झांकें, अपने हृदय में झांकें, अपने मन में, अपने सोच में, अपने कल्पनाओं में अपने परिवार को देखें। आपके जीवन में कौन राज्य कर रहा है? क्या कोई पाप राज्य कर रहा है? दुष्ट आत्माएं राज्य कर रहा है? गरीबी राज कर रहा है? बीमारी राज कर रहा है? कोई श्राप राज्य कर रहा है? या यीशु मसीह राज्य कर रहा है? पाप का डंक मृत्यु है। यदि हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो अपने लिए मृत्यु और श्राप का भुगतान हमें प्राप्त होगा। यदि हम आज्ञा पालन करने के लिए चुनाव करते हैं तो हमें जीवन और आशीष प्राप्त होगा। और इसलिए आज अपने जीवन में इस वक्त निर्णय लें और कहें, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करता, प्रभु मैं आपको अपना स्वीकार करता हूँ। मैं जीवन भर मैं तेरे पीछे चलूँगा, जीवन भर तेरे वचन को मैं सुनूँगा, जीवन भर तेरे वचन का मैं पालन करूँगा। और परमेश्वर मैं अपना जीवन को तेरी सेवा के लिए मैं अर्पण करता हूँ। मेरा जीवन अब तेरे लिए है, मेरा शरीर तेरे लिए है, मेरा परिवार तेरे लिए है, मेरा नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरे संसाधन परमेश्वर तेरे लिए है। अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। हमारे द्वारा से सारे मानव जाति के लोग परमेश्वर तेरे प्रेम को, तेरे जीवन को प्राप्त करें और बहुतायत की आशीष प्राप्त करें। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करें और कहे, परमेश्वर जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मेरे द्वारा से जैसा इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम तू आशीष पाएगा और तो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं आशीषित बनूंगा और इसलिए मैं इब्राहिम के समान तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं जीवन भर तेरे नियम का पालन करूंगा, मैं तेरी आवाज़ को मैं सुनूंगा, मैं तेरी संगति में बना रहूंगा। मैं आशीषित बनना चाहता हूँ प्रभु, ताकि मेरे द्वारा से मेरे पूरा परिवार, मेरा खानदान, मेरी समाज, मेरा देश आशीषित हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप स्वयं इस संसार में मानव का देह धारण किए और प्रभु आपने हम सबके, सारे मानव जाति के पाप के भुगतान, मृत्यु को आपने अपने ऊपर लिया और हमें पाप की मृत्यु से
और व्यवस्था से आपने अलग कर दिया। अब बाइबल डिक्लेयर करती है अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। हे प्रभु हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए कि हम शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं परंतु तेरे वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, क्योंकि तेरा वचन जीवनदायक आत्मा है। और परमेश्वर आपने हमको जीवनदायक आत्मा बनाया है, और परमेश्वर आपने हमको अपना जीवित मंदिर बनाया है, वाचा का संदूक बनाया है। परमेश्वर दया कर हम जहाँ भी जाएं परमेश्वर तेरा जीवन हमारे हृदय से बहने पाए, तेरा प्रेम बहने पाए, तेरा सामर्थ्य, तेरे स्वभाव बहने पाए, तेरा पुनरुत्थान हमारे जीवन से बहने पाए, ताकि लोग हमारे द्वारा से जीवन पाए और बहुतायत का जीवन और आशीष प्राप्त करने पाए। अनुग्रह कर पिता, क्रिसमस का महीना हर एक विश्वासियों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी भाई बहनों बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के ऊपर में दया कर, ताकि हर एक लोग परमेश्वर शरीर के अनुसार नहीं परंतु तेरी आत्मा के अनुसार में चले और तेरी इच्छा पूरा करने पाए। इस कलीसिया को परमेश्वर तो जीवन प्रदान कर, ताकि हर एक लोग परमेश्वर तेरी आत्मा में जीवन पाए, तेरी आत्मा के अनुसार चले और तेरी इच्छा अपने जीवन में पूरा करने पाए। जो आशीषें आपने हमको दिया प्रभु, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे प्रभु जी इसके द्वारा से आपके राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सकें। जिन्होंने अपनी कमी घटी से भेंट अर्पित किए प्रभु, उनकी सेवाओं को आशीषित कर, उनके कामों में तो आशीष दे। उनका भंडार को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ कि उनका कटोरा उमड़ने पाए यीशु के नाम में। भरपूरी की आशीष, बहुतायत की आशीष को उनके जीवन में मैं रिलीज करता हूँ। अनुग्रह कर पिता, हर एक देने वाले पिता बहुतायत की आशीष को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। जो बीमार अस्वस्थ है वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। जो दुखी निराश है पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम में शांति प्राप्त करें। परमेश्वर इस वक्त हम एलेक्स मसीह के लिए दुआ करते हैं, जो गोटा टोलस है, जो कल शाम 4 बजे से अपने परिवार से कहीं चला गया है। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि यीशु के नाम में वो बेटा वापस आ जाए। स्वर्गदूतों से अटल करने वाली आत्माओं, हम तुम्हें यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि तुम एलेक्स को वापस लेकर के आओ। शैतान अपने गंदे हाथों को एलेक्स के ऊपर से हटा ले यीशु के नाम से। शैतान के सारे बंधन को, सारे श्राप को हम यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। परमेश्वर पिता स्वर्गदूतों को भेजकर उनके हाथ को थाम कर प्रभु जी वो बेटा वापस अपने घर में आ जाए। परमेश्वर अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम से उस बेटा अपने घर में वापस आ जाए। हम यीशु के नाम में परमेश्वर आज्ञा देते हैं स्वर्गदूतों कि तुम जाओ और उस बेटे को लेकर के आओ। परमेश्वर वो परिवार सबों के सामने में परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। परमेश्वर वो जहाँ कहीं भी उनकी रक्षा कर और उनको सुरक्षित वापस आने में आप सहायता अगुवाई करें। अपने पूरे ब्रह्मांड को, अपने पूरे सृष्टि के लोगों को परमेश्वर आप नियुक्त करें जो उस बेटे की मार्गदर्शन करें और पिता परमेश्वर अपने घर तक सुरक्षित वापस आ सकें। परमेश्वर इस अनुग्रह कर पिता परमेश्वर वो परिवार तेरी उत्तम गवाही अपने जीवन से देने पाए। जब यहाँ से विदा होते अपने घरों को लौटते हैं, हमारी सहायता करें कि हम सुरक्षित अपने अपने घर पहुँचकर तेरे नाम की महिमा करने पाएँ। और प्रभु तेरे अनमोल उपहार के लिए जो प्रभु इस मसीह के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में हमें प्रदान किया है, हम आपका धन्यवाद करने पाएँ। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए हम इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।